हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रतीक त्रिपाठी और इस नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है हमारा टफ़ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ़ पीपल डू। बुरा समय हमेशा नहीं रहता, कट जाता है। लेकिन जो लोग हिम्मती होते हैं, मेहनती होते हैं, टफ़ होते हैं, आसानी से हार नहीं मानते, वो उस समय के बाद भी बचते हैं और उसके पहले भी होते हैं, और उस ख़राब समय के दौरान भी वो लोग एग्ज़िस्ट करते हैं, कायम रहते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं और लाइफ में आगे उसके बुरे समय के जाने के बाद अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं लाइफ में। क्योंकि समय तो अच्छा बुरा आगे चला जाता है, सिर्फ मजबूत लोग, ताकतवर और हिम्मती लोग ही जीते हैं, उसके पहले भी आने के, उसके बाद भी और उसके दौरान। देखिए कितना सिंपल इस बात को मैं समझ सकते हैं कि डायमंड जो होता है वो चंक ऑफ कोल ही तो है, लेकिन इमेंस प्रेशर, अंडर प्रेशर होने की वजह से वो क्रिस्टलाइज होके वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है। बहुत भयानक टेम्परेचर और प्रेशर से गुज़रना पड़ता है होकर के डायमंड को, और तब वो इस तरीके की चमक दे पाता है। तो अगर आप डायमंड की तरह शाइन करना चाहते हैं लाइफ में, तो प्रेशराइज एनवायरनमेंट में वर्क करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। देयर इज़ नो अदर वे आउट। यू हैव टू फेस प्रेशर। इमेंस प्रेशर में भी लोग वर्क करते हैं और तभी आगे बढ़ पाते हैं। लाइफ इज़ हार्ड एट टाइम्स, सो यू नीड टू गेट द राइट टूल्स। कभी कभी ज़िंदगी आपके सामने ऐसी परेशानियाँ, ऐसे अवरोध, ऐसी समस्याएं, हर्डल्स रख देती है जिससे आपको आसानी से आप उसको हरा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, उन परेशानियों से निपट नहीं सकते। तो ध्यान रखिए, हमेशा राइट टूल्स सर्च करिए। लुक आउट फॉर द राइट टूल्स। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी रॉक है, इसको इंसान सिर्फ धक्का मारेगा तो नहीं हो पाएगा, नहीं गिराया जा सकता, हो सकता है इतनी एबिलिटी ना हो। तो ऐसे टूल्स का इंतज़ाम करिए जिससे उसे तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसे उसकी जगह से हटा सकें। डोंट ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ। लेकिन जब लाइफ में कोई वर्क शुरू करें तो ध्यान रखें, अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। वन स्टेप एट अ टाइम। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो पाती है, हर चीज़ समय लेती है। चीज़ें अच्छी होती हैं और परमानेंट अच्छी रहें तो उनका अपना समय होता है। इसलिए एक ही दिन में मत सोचिए कि सारे काम कर पाएंगे आप, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वर्कआउट करेंगे किसी भी चीज़ को तो टाइम के साथ चीज़ें सही होंगी और बेहतर नज़र भी आएंगी। हमेशा अपने आप से पूछते रहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं, कितना कर पाया, कहाँ तक पहुँच पाया। और डेली चेक करिए विच स्टेप हैव यू रीच टुडे। पहले इंसान ज़िंदगी में वर्क शुरू करता है, कहता है मैं नहीं करूँगा इसको, फिर कहता है मैं कर नहीं सकता, फिर उसके बाद कहता है मैं इसे करना चाहता हूँ, फिर कैसे करूँ। जब कैसे करूँ सोचता है तो फिर उसके तरीके सोचता है, अलग अलग प्लानिंग करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, उसके बाद ट्राई करता है। और जब ट्राई करता है तो एक समय आता है जब वो कहता है कि मैं उसे कर सकता हूँ, और फिर कहता है मैं इसे करके रहूँगा, और फाइनली वो उस स्टेप पे पहुँच जाता है जहाँ वो अचीवर कहलाता है, उस वर्क को कर ले जाता है। तो हमेशा डेली अपने आप से पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए कि मैं उस वर्क को करने के कौन से स्टेज पे पहुँचा हूँ, आज कितना इम्प्रूवमेंट किया मैंने। चाहे 10% ही हो, 1% ही हो, बट इम्प्रूवमेंट मस्ट बी देयर। एवरी डे आस्क योरसेल्फ कि आज मैं क्या नया करूं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हर दिन इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं पहले वीडियोस में बोल चुका हूं कि डेली रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए रिजल्ट्स हमेशा टाइम लेते हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, ये तो एक कहावत भी है, आपने सुना होगा। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। आपको बेहतर बनना है, इवन आपको फिजिक ही बनानी है, हम बात ले लेते हैं, तो इट टेक्स टाइम, ईयर्स और मे बी मंथ्स एट टाइम्स, डिपेंड्स ऑन द पर्सनस फिजियोलॉजी कि किस तरीके से वो वर्कआउट करता है, क्या गाइडेंस लेता है, क्या स्ट्रेटजी अपनाता है। इसीलिए कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती है, हर चीज़ का टाइम होता है। ठीक है, गुड रिजल्ट्स दे नीड टाइम। एंड येस, डोंट फॉरगेट योर सेल्फ टू फिट वेयर यू डोंट बिलोंग। अपने आप को फोर्स मत करिए, फोर्स मत करिए कि ऐसी चीज़ में अपने आप को बैठाने की कोशिश करें जिसका पार्ट आप नहीं हैं। अपने डिसीजंस को अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ पर आधारित या बेस करिए।
किसी ने कह दिया बहुत अच्छा सिंगर बनोगे, लेकिन खुद के बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में कितना अच्छा सिंगिंग का टैलेंट आपके अंदर है या नहीं। कोई कहता है तुम बहुत बढ़िया डांस कर सकते हो, लेकिन अपने आप को रियलिस्ट होना भी ज़रूरी है लाइफ में। अपने बारे में जानिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानिए। कोई काम होगा आप बिल्कुल नहीं कर सकते होंगे, लेकिन कोई एक काम होगा जो आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते होंगे, तो उससे रिलेटेड करियर ऑप्शन की तरफ जाइए। डिसीजन अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी रिसोर्सेज के बेस पे लिया जाता है। हमेशा अपने आप को फोर्स नहीं किया जाता कि आप किसी चीज़ में फ़िट हो जाएं। कई बार ऐसा होता है इंसान अपने आप को फोर्स करता है किसी चीज़ में फ़िट होने के लिए, उसके लिए नहीं बना होता है, किसी और चीज़ के लिए बहुत बेहतर बना होता है। तो ये अपने डिसीजंस को हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी रिसोर्सेज के बेस पे रखिए। और हाँ, एक बार आपने डिसाइड कर दिया, फिर देयर इज़ नो टर्निंग बैक। फिर वापस यू टर्न मत लीजिए, फिर भिड़ जाइए, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। वंस यू डिसाइड, मेक इट काउंट। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो पूरी ताकत लगा दीजिए उस वर्क को करने के लिए। फिर चाहे पूरी दुनिया क्या, आपके अपने लोग भी आपके खिलाफ हो जाएं, हार मत मानिए, क्योंकि यही एक तरीका है ज़िंदगी जीने का। जितने भी लोग लाइफ में अचीवर्स कहलाते हैं, वो इसी तरीके के बेस पे अचीवर्स कहलाते हैं। फाइन, I intend to push fear aside and take that first step. Cause one day you have to, whether you like it or not. हमेशा ध्यान रखिए, कई बार अपने डरों को पीछे छोड़ना पड़ता है, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना। कई काम ऐसे होते हैं जिनसे आप डरते हैं, परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, लेकिन वो काम आपको करने ही होते हैं। इसलिए डरों को, जब आपने सुना होगा डर के आगे जीत है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हाँ, डर के साथ साथ चलना पड़ता है, उसे फेस करना पड़ता है, एक स्टेप लेना ही पड़ता है हिम्मत करके। और फर्स्ट स्टेप लेना ही सबसे ज़्यादा टफ होता है। कई बार वो स्टेप लेना आपको पसंद भी नहीं होता है, लेकिन ज़िंदगी की डिमांड होती है कि वो काम आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए हिम्मत रखिए। हिम्मत का मतलब होता है फियर को फेस करना। करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, बट टू फेस इट। बट टू फेस योर फियर्स इज करेज। जो अपने डरों का सामना कर सकता है वही करेजियस होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा एक सिंपल सी लास्ट बात, फियर का मतलब है फेस एवरीथिंग एंड राइज। फियर मीन्स फेस एवरीथिंग एंड राइज। हर चीज़ को बर्दाश्त करिए, भिड़िए, लड़िए, जूझिए उससे और राइज करिए लाइफ में। अमेरिकन्स कहते हैं राइज एंड शाइन, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा फियर जब दिमाग में किसी बात को लेके आए तो सोचिए फेस एवरीथिंग एंड राइज। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए और आगे बढ़िए। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबडी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।